मैं इन दोनों को एक एलिप्स या फिर एक सर्किल से लिंक कर दूंगा, कनेक्टर से अटैच करके उसको फाइनली एक सिंगल एरो लाइन से शो करूंगा लाइक दिस, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। एंड फिर फाइनली मेरा जो टर्मिनल सिंबल है उससे मैं अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दूंगा। तो आप एक फ्लो चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब इसी प्रोग्राम को अपन 3 नंबर्स के लिए करते हैं। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। कैसे करेंगे? अब अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, कंप्यूटर के बंदे हैं तो कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। ये फर्स्ट, उसके बाद समथिंग लाइक दिस। इस बार मैं ए बी सी की जगह एक और सी वेरिएबल और ले आता हूँ, ए बी सी। अब देखो, लास्ट क्लास में जब लास्ट अपन सूडो कोड पढ़ रहे थे तब भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था एंड ऑपरेटर का। आज मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताऊंगा ताकि अपने पास क्वेश्चंस की करने की वैरायटी हो। तो मैं यहाँ पे एक प्रोसेसिंग बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं मैक्स, और उसको सेट कर देता हूँ ए। इसको समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए मैक्सिमम है तीनों में से, पर मैं मान रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि मैक्स इज द लार्जेस्ट, सॉरी मैक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू और वो ए है। द फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैक्स है। अब मैं अपने आप को गलत साबित करता हुआ चलूंगा। अगर बी बड़ा है तो मैं मैक्स जो है वो बी को सेट कर दूंगा, और अगर सी बड़ा है तो मैं मैक्स को क्या सेट कर दूंगा? सी सेट कर दूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही नवप्रीत, अपन कंपेयर करते जाएंगे, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हो गया ये। सचिन की ये फर्स्ट क्लास है, वेलकम सचिन। यार फर्स्ट क्लास है ये, देखो 10 क्लासेस अपनी हो गई हैं, डोंट वरी। आप आज से भी पढ़ना शुरू करोगे तो कोई लॉस नहीं है, तो जस्ट फोकस करो, क्योंकि ये जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है वो कल ही किया है। तो जस्ट पे अटेंशन ऑन टुडेज क्लास, रिवीजन अपन कर लेंगे। द सेम गोज फॉर अक्षर, आकाश। अब देखिए, अपन ने मैक्स को ए सेट कर दिया है। अब मैं चेक करूंगा क्या बी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए बड़ा है, तो मुझे गलत साबित करना है। तो क्या बी बड़ा है मैक्स से? ठीक है ना? क्या बी बड़ा है मैक्स से? अगर है, अगर है तो मैक्स क्या हो जाना चाहिए? बी। मैं इसको यहां रख देता हूं। मैं फिर से इस चीज को चेक करूंगा, क्या सी मैक्स से बड़ा है? क्योंकि तीनों से क्रॉस वेरीफाई करूंगा ना मैं, क्योंकि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ले रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैक्स कौन हो जाएगा? सी। तीनों केसेस में रिजल्ट किस में जाएगा? मैक्स में। दिस इज हाउ आई विल ड्रॉ दी फ्लो चार्ट। अब उसको आगे करते हैं। अगर ऐसा है तो मैक्स सी, और फिर अब तो और कुछ कोई नंबर अपना बचा ही नहीं है, तो प्रिंट मैक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बिकॉज स्पेस नहीं बचा है, और फिर फाइनली मैं इसको एंड कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। बस अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपनी एरोज की, एरो की से बिगिन दिस वन, रीड। अब एरो का फ्लो देखते जाना आप। मैं बी चेक करूंगा कि बी मैक्स से अगर ट्रू है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, फॉल्स है तो इधर। मैं ट्रू और फॉल्स भी लिख दूंगा। समथिंग लाइक दिस। एक चीज मुझे और करनी है, ये देखो मैक्स इक्वल टू बी है, ये वाला एरिया देखो ब्लैंक जा रहा है। ये तो किसी से ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉक्स ऐसे लावारिस घूम रहा हो इधर उधर। मुझे इसे ठीक करना है। ठीक तो खैर क्या है, मुझे इसे एक्चुअली कनेक्ट करना पड़ेगा।
समथिंग लाइक दिस। अब थोड़ा एंगल्स को माइंड मत करना, अपन को सिर्फ 90 डिग्रीज पे टर्न लेना है, बट कोई बात नहीं। तो अब आप देख सकते हो ये काम कैसे करेगा। ऊपर से बिगिन करते हैं। बिगिन, ABC की वैल्यू रीड हुई, ABC की वैल्यू रीड हुई। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक मैक्स वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने कहा मैक्स A है, ठीक है, मैक्स इज द लार्जेस्ट वन। अगर मैक्स A है तो ये चेक करेगा क्या B मैक्स से बड़ा है। अगर है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, B, नहीं तो वो A ही रहेगी। आइदर वे वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर वो चेक करेगा कि मैक्स की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो या तो B होगी या A होगी, क्या वो C से छोटी है क्या, या इज C ग्रेटर देन मैक्स। अगर ऐसा है तो मैक्स की अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी, C, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा वो, मैक्स। So this is how you can draw a flow chart for finding out the maximum of three numbers. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ true, और अगर false है इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं वेरी इजीली टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। आपको याद होगा पहले अपन ने ए और बी साइड बाय साइड कंपेयर किया था यूजिंग एंड, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। वो भी अच्छा तरीका है, वो भी सही तरीका है, एंड दिस वे इज ऑल्सो करेक्ट। रिजल्ट जो है वो हर केस में हमारा किस में जा रहा है, मैक्स में। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे चैट में पूछ लो। So this is your if else if, or should I say if else decision box. अब अपन को एक और चीज भी सीखनी है। ये तो अपना सिंपल सिलेक्शन हो गया, अब अपन को लूप सीखना है, इटरेशन। दिस वन, इटरेशन। इसको हम लूप भी बोलते हैं, लूप बोल दो या रिपीटिशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। मान लो अपन को कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना है, तो आपको याद होगा सूडो कोड में अपन वाइल एंड वाइल यूज कर रहे थे, गो टू यूज कर रहे थे, इफ यूज कर रहे थे। तो फ्लो चार्ट में इसको कैसे शो करेंगे, फ्लो चार्ट में इट्स क्वाइट इजी। मैं एक, आपने नोटिस किया होगा इसमें सारे एरोज नीचे की साइड जा रहे हैं। अगर मुझे इटरेशन यूज करना है तो जनरली मैं एक एरो लेता हूं जो ऊपर की साइड जाता है, जस्ट टू शो द रिपीटेशन। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं अप टू 500। सो व्हाट आई विल डू इज स्टार्ट विद अ टर्मिनल, बिगिन। कुछ वेरिएबल्स चाहिए मुझे, आई को मैंने 0 सेट कर दिया। अब इस चीज को नोटिस करना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा अलग तरह से बताऊंगा। और फिर मैं डिसीजन बॉक्स लगाऊंगा एक, आई लेस देन 100। 100 तक की जितनी भी लेस देन इक्वल टू, 100 तक की जितनी भी मुझे ऑड वैल्यूज हैं वो मुझे चाहिए। तो आई लेस देन 100। और अगर ऐसा है तो एक और डिसीजन बॉक्स में बनाऊंगा। हालांकि आप इसको एक और तरह से कर सकते हो, आई मॉड 2 इक्वल टू 0। मॉड का मतलब क्या होता है, नहीं आशी, इसमें मेजरमेंट इस तरह से नहीं होता, अपन को मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करने होते हैं। ये मैंने आपको मॉड अभी नहीं बताया, तो मैं इस चीज को अभी निग्लेक्ट करूंगा। वैसे प्रथम बिल्कुल सही है, रिमाइंडर शो करता है वो।
आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। प्रिंट आई बस, और क्लोजिंग टर्मिनल। तो चलो फ्लो लाइंस बनाता हूं मैं इसका, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। अब देखो, इस तरह से आप देख रहे हो फ्लो लाइन किस तरह से ऊपर की साइड जा रही है, ये एक लूप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 स्टार्ट हुई, क्या 100 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। हाँ प्रथम, एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन था, तुमने पहले ही आंसर दे दिया। मैं ये आप क्वेश्चन अभी पुटअप करने वाला था कि इस प्रोग्राम को मैं क्या मिसिंग है इसमें से। चलो अच्छी बात है, आप प्रथम बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, तो उसने तुरंत बता दिया मुझे। तो ऑब्वियसली वो 1 को स्किप करेगा और 1 में 2 ऐड करेगा 3, तो 3 से अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी और ये चलती जाएगी। ठीक है, पर अभी देखो कि डिसीजन बॉक्स में कभी भी ट्रू अकेला नहीं होता है, फॉल्स भी होता है। मुझे एक फॉल्स भी बनाना पड़ेगा। अब फॉल्स में मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना इसका, तो मैंने मैंने 100 से कम के सारे मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होता है तो मैंने इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एंड कर दो। ऐसे, इस तरह से अगर फॉल्स होता है तो अपन एंड कर देंगे उसको। तो ये आप एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं? लूप का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे यही है, ये जो लूप ऊपर जा रहा है ना, यही अपना शो कर रहा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना स्टूडेंट्स, आप जब तक डायग्राम को एक बार वेरीफाई करें और इसे इम्प्रोवाइज करें। ठीक है ना, तो आप इस तरह से लूप डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ऑब्वियसली ये 1 प्रिंट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा और क्या करूं मैं इसके लिए, मुझे बताइए। प्रथम नहीं बताएगा, बाकी जो बैठे हुए हैं, प्रथम अपना जवाब दे चुका है, बाकी जो बैठे हुए हैं वो बताओ 1 प्रिंट क्यों नहीं करेगा। चिराग ने बोला है आई को 0 कर दीजिए, चलिए ठीक है चिराग, आपकी बात सुनी जा गई। आई को 0 कर दिया मैंने, अब क्या हुआ? लक्ष्य कह रहा है आई को -1 कर देते हैं। अब एक 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 करके डील करेंगे अपन। मैंने 0 कर दिया, 0 कर दिया उसको, तो क्या होगा, कोई बताएगा? चिराग, चिराग ने जो बोला है उसको फॉलो कर रहे हैं अपन, कोई बताएगा आई को 0 करने से क्या होगा? चिराग बोल रहा है इवन नंबर्स 100 तक। चिराग खुद ही आंसर दे रहा है। ओके, मुझे इवन नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ऑड नंबर्स। लक्ष्य कह रहा है इवन भी प्रिंट होंगे, नहीं चिराग, लक्ष्य सिर्फ इवन नंबर्स ही प्रिंट होंगे। ठीक है, प्रथम ने अपना जवाब तो दे ही दिया है, प्रथम फिर मुझे जवाब दे रहा है। ठीक है प्रथम, बिल्कुल सही है, तो दूसरे को भी मौका दे अपन। प्रथम क्यों? मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो बताओ क्या करूं? लक्ष्य मुझे जवाब दे चुका है एक, इसको -1 कर दो तो भी सही है, गलत नहीं है ना? हाँ पता है प्रथम, पर मैं एड्रेस सबको करूंगा, सब इक्वल है मेरे लिए। तो यस चिराग, आप सही हो बिल्कुल, प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर ले जाऊं तो भी हो जाएगा, या फिर लक्ष्य का आइडिया भी अच्छा है, आई को -1 कर दूं। इस तरह से आप लूप यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मुझे नवप्रीत ने मुझे एक अच्छा सजेशन दिया, चलिए मैं आपको, सिंस कई स्टूडेंट्स को इसका पता है सिंबल का, मॉडुलस सिंबल का, तो मैं मॉडुलस सिंबल आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ सब जिनको नहीं पता है। देखो, अपने प्रोग्रामिंग में एक सिंबल और आता है, उसको बोलते हैं मॉडुलस। अब आप कहोगे सर ये तो परसेंट है, जिन स्टूडेंट्स इस पहली बार देख रहे हैं, और आप सही भी हो, इसको पढ़ते हैं 30%, बिल्कुल सही है ये। पर अगर ये तो अभी क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके आगे पास में एक ही नंबर है। पर जैसे ही मैं इसको बाइनरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करता हूं, जैसे 15 मॉड 4, तो ये परसेंट नहीं है। अब आप पढ़ोगे इसको 15 मॉड 4। इस मॉड को रिमाइंडर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, जब अपन डिवाइड करते हैं ना नंबर को, तो कई बार रिमाइंडर बचता है, कई बार क्या हर बार ही बचता है। तो और ये मॉडुलस रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा 15 मॉड 4, तो जब अपन डिवाइड करेंगे 4 को, 4 डिवाइड करेगा 15 को, तो अपन 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम्स जाएगा, इज 12, ठीक है। पर अपना देखो कि पूरा टाइम नहीं जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा कुछ, और रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो 15 मॉड 4 क्या रिटर्न करेगा, यही रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है इवन ऑड पता करने का। जैसे देखो, अगर कोई भी नंबर है, उसको मैं मॉड कर दूं 2 से, आप नोटिस करो इवन नंबर हमेशा 2 से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं, वो रिमाइंडर नहीं छोड़ते। जबकि जो ऑड नंबर्स होते हैं, वो रिमाइंडर हमेशा क्या छोड़ते हैं, 1। कोई भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा या 1 होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है, is 0, then number is even, else number is odd, है ना। else मतलब मैं लिख लेता हूं, if number mod 2 is not equals to 0, ऐसा नंबर इज ऑड। तो आपको मॉड का मतलब पता चल गया। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि आप इसी प्रोग्राम को, इसी फ्लो चार्ट को अब आप इवन ऑड नंबर के लिए मॉडुलस से करेंगे, ठीक है। इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू, इसी सेम प्रोग्राम को टू चेक इफ टू प्रिंट ऑल दी ऑड नंबर्स अप टू 100। यही चीज आपको किससे करनी है, मॉडुलस। किसी को दिक्कत है क्या मॉडुलस समझने में, इट्स क्वाइट इजी। चलिए 23 मॉड 7 क्या होता है, कौन बताएगा। 23 मॉड 7, बिल्कुल सही चिराग, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा 21 मॉड 7 क्या होगा, 0। चलो 4 मॉड 7 क्या होगा, हम बताओ। मिलन कह रहे हैं 3। देखो सिर्फ 3 जनों का आंसर है मेरे पास, 4 जने। अगर ये जो मेरा डिविडेंड है ये छोटा है डिविजर से, तो मॉडुलस में रिजल्ट वही आता है वापस जो डिविडेंड है, 4, ठीक है। अमन राज कह रहे हैं समथिंग, अमन राज मार्क्स भी फिर समथिंग ही मिलेंगे। So since dividend is smaller than 7, the result is
द डिविडेंड इटसेल्फ 4। ठीक है, तो टास्क यही है कि आपको ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा फ्लो चार्ट कैसे करना है, यूजिंग मॉडुलस। ओके, तो चलो अपन कुछ इसके जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं फ्लो चार्ट वो देखते हैं। अब अपन एक एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक पीडीएफ फाइल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। लेट मी जस्ट ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, एक मिनट, आपके चैट में सबको मैंने इस पीडीएफ का लिंक भेजा है, तो प्लीज़ डाउनलोड करें। और आपकी जो चैट है मैंने उसमें एक लिंक भेजा है, उसे अभी कॉपी कर लो, क्योंकि फिर मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। उसमें ये सारी पीडीएफ है, जैसे ये जो पीडीएफ है इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स दोनों हैं। आई वांट यू टू रिवाइज। किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट में दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को फ्लो चार्ट बनाना है टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये अपन एल्गोरिथम में कर चुके हैं। इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखता है, सो वी विल स्टार्ट। एन सीरीज तक चलना है, इसलिए इनपुट द वैल्यू ऑफ एन, इसको मैंने पैरेललोग्राम में लिखा है। और सम को मैंने आई से स्टार्ट किया है क्योंकि नेचुरल नंबर्स चाहिए। आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया और सम को 0 सेट किया है, इसमें मेरा पूरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एन बता रहा है कि लास्ट वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने अगर एन की वैल्यू 50 रखी है तो सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स 1 से लेकर, तो इज आई ग्रेटर देन एन, अगर है तो मतलब कि मुझे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है या मेरा सारा टोटल हो चुका है, तो रिजल्ट को प्रिंट कर दे। अब जैसे मान लो आई 1 है और सम की, और ये जो एन है इसको भी मैं 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट सम ऑफ फर्स्ट 1 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 1 नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 1 नंबर तो 1 ही होता है, और सम की वैल्यू क्या है, तो दिस विल प्रिंट द सम। स्टॉप। अगर ऐसा नहीं है तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, वही मेथड है। मेरे पास नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 समथिंग लाइक दिस, तो पहले मैं इन दोनों नंबर को जोड़ूंगा 3, और फिर इसमें ये 3 जोड़ूंगा, रिजल्ट आएगा 6। इस 6 को इसमें 4 में जोड़ूंगा, रिजल्ट आएगा 10। ऐसे आगे चलता जाऊंगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट भी करता रहूंगा और फिर वापस से लूप के पीछे आ जाऊंगा। दिस इज योर लूप। This is how I will find sum of series of first n numbers. Okay. PDF इनवैलिड है। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं एक बार प्लीज कंफर्म करें इस चीज को। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर रीडर ना हो। सचिन, अगर मोबाइल में पढ़ रहे हो तो कोई PDF रीडर डाउनलोड करो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ने कर लिया है। सचिन, कोई PDF रीडर डाउनलोड कर लो या उसे अपने ब्राउजर में ओपन करो। जो अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो गूगल क्रोम में ओपन करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, सो अब वो PDF को जरूर रिव्यू करें।
उसी तरह से कोई भी किसी भी चीज़, जैसे मल्टीप्लिकेशन का अपन ने कर रखा था एल्गोरिथम, उसका फ्लो चार्ट। मकसद ये है कि जितने भी अभी अपन ने एल्गोरिथम्स या सूडो कोड लिखा है, हर सूडो कोड का फ्लो चार्ट आपको बनाने आना चाहिए। और जितने भी अपन ने सूडो कोड और फ्लो चार्ट पढ़े हैं वो इस पीडीएफ में है, यू कैन रिव्यू इट। किसी भी तरह की दिक्कत आती है यू कैन आस्क। ओके, सो विद दिस अपना फ्लो चार्ट जो टॉपिक है वो कवर होता है और एल्गोरिथम्स भी फिनिश होती हैं, और इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट रैप होती है। अब अपन मूव ऑन करेंगे अपने नए पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, विच इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज कॉल्ड सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है पीपीएस, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताई गई है वो सी है। ठीक है, तो अपन सी से स्टार्ट करेंगे। सी की बात चली है तो इन दोनों जनों को देखो, ये कौन है? आपकी जो राइट हैंड साइड में है इनका नाम है डेनिस रिची। इनके माथे पे लिखता हूं डेनिस रिची। और जो दूसरे हैं जने सर अपने, उनका नाम है केनेथ थॉमसन। ये वो दो बंदे हैं, प्राइमरीली डेनिस रिची, जिन्होंने सी का इन्वेंशन किया था बेल लैब्स में, मेरे ख्याल से 1972 में। वो इसीलिए क्योंकि जो उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस थी वो सफिशिएंट नहीं थी इनके प्रोजेक्ट के लिए, विच वाज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो यूनिक्स को जितना अच्छी तरह से जानोगे पहचानोगे उतना तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है। खासतौर पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, जो सर्वर साइड में जाना चाहते हैं, और जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड में, जो डेटा सेंटर पे वर्क करना चाहते हैं, जो वेबसाइट्स पे वर्क करना चाहते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो ये वर्ड जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। तो इन्होंने जो सी लैंग्वेज बनाई थी वो जनरली इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए बनाई थी। ओके, सो अपन ने इसी के साथ सी लैंग्वेज की स्टार्ट की है। सिंस वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तो अपन मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि अब अपना मेजॉरिटी पार्ट, जो अपना मेजॉरिटी पार्ट है वो अब सी ही है, सी प्रोग्रामिंग ही है। तो प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो दिक्कत होगी। नवप्रीत ने पूछा है पाइथन करवाएंगे क्या? नवप्रीत अपन सारे एक ही सेमेस्टर में करेंगे क्या? पाइथन है, बिल्कुल है आपके, अभी नहीं है, बाद में है। शरण, शरण सी ही है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका थोड़ा बहुत अपन हिस्ट्री अपन ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, बट जो मैंने को बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अपना प्राइमरी एम सी लैंग्वेज को सीखने का है। ओके, अब एक, तो